एक प्रश्न आया है कि पहले कौन सा लोक बना था, वैकुंठ लोक बना था या गोलोक धाम बना था। सभी लोगों ने विराट पुरुष की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा है, पर लोग पूछ रहे हैं कि श्री राधा रानी कैसे प्रकट हुई थी, यह कहाँ लिखा है। श्री रावल ग्राम में श्री बरसाना के निकट सभी ने कथा श्रवण की होगी कि श्री राधा रानी द्वापर में किस प्रकार प्रकट हुई थी, पर वह श्री राधा रानी श्री गोलोक में कैसे प्रकट हुई थी। तो इसका कथा का वर्णन हम आपको अब सुनाने जा रहे हैं कि सबसे पहले गोलोक धाम बना था, वैकुंठ धाम बाद में बना था। श्री ठाकुर जी ने सबसे पहले धाम बनाया श्री गोलोक। सबसे पहले प्रकट हुए थे शेषनाग भगवान श्वेत वर्ण के। उन्हीं शेषनाग भगवान की कुंडली के बीच में उनकी गोद में श्री ठाकुर जी ने बनाया श्री गोलोक धाम। श्री गोलोक जिसका वर्णन हम और आप सभी सुनते हैं। अब गोलोक बनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण के चरणों के टखने से जो पांव के गुल्फ है महाराज, वहां से दिव्य रास मंडल प्रकट हुआ। भगवान की जो पिडलियां हैं उन पिडलियों से निकुंज प्रकट हुए। भगवान के जो घुटने हैं घुटनों से प्रकट हुआ श्री धाम वृंदावन। वही वृंदावन द्वापर युग में इस धरती पर श्री मथुरा ग्राम में प्रकट हुआ था। तो वह वृंदावन श्री ठाकुर जी के घुटनों से प्रकट हुआ था। यह वृंदावन की महिमा है। ठाकुर जी के जितने भी रोम हैं, भगवान श्री कृष्ण के शरीर में जितने रोम हैं उतने ही सभी उन्हीं रोम से उतने गोप प्रकट हुए, ग्वाले प्रकट हुए श्री गोलोक में। श्री ठाकुर जी की जंघा से अनेक प्रकार के लीला सरोवर प्रकट हुए, जिसमें श्री ठाकुर जी श्री प्रियाजू के साथ लीला करते हैं। अब श्री प्रियाजू की प्राकट्य का वर्णन सुनिए। ठाकुर जी के बाएं कंधे से, भगवान श्री कृष्ण के बाएं कंधे से श्री यमुना महारानी प्रकट हुई, श्री राधा रानी प्रकट हुई, श्री विरजा प्रकट हुई महाराज। श्री राधा रानी जब प्रकट हुई तो ठाकुर जी की सबसे प्रिय पटरानी श्री राधा रानी है महाराज। श्री ठाकुर जी श्री राधा रानी से सबसे ज्यादा स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। श्री राधा कृष्ण, कृष्ण है राधा, एक रूप दो प्रीति अगाधा। कि राधा और कृष्ण एक ही स्वरूप है महाराज। तो वही श्री प्रियाजू श्री ठाकुर जी के बाएं कंधे से प्रकट हुई थी। और श्री प्रियाजू के शरीर में जितने रोम हैं उन सभी रोम से जितनी सखियां हैं वह प्रकट हुई थी महाराज। जितने करोड़ों खरबों जो रोम होते हैं शरीर में, उन्हीं रोम से श्री प्रियाजू के रोम से सारी सखियां प्रकट हुई, गोपांगनाएं प्रकट हुई, गोपियां प्रकट हुई, जिनके साथ श्री ठाकुर जी लीला करते हैं महाराज। श्री ठाकुर जी के चरणों के नख से श्री गंगा जी प्रकट हुई। विरजा नदी जो बाएं कंधे से प्रकट हुई थी, उसी विरजा में श्री ठाकुर जी ने असंख्य कोटि ब्रह्मांडों की रचना की महाराज। जितने इस हम सभी लोगों ने सुना है कि केवल एक ब्रह्मांड है, पर साइंस ने भी मानना शुरू किया है कि इस यूनिवर्स के अलावा भी और यूनिवर्स है महाराज। जिस प्रकार से पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी सामने आती है, तो उसी प्रकार से ठाकुर जी ने असंख्य कोटि ब्रह्मांड बनाए, अरबों खरबों ब्रह्मांड बनाए जो विरजा नदी में निवास करते हैं। अब ठाकुर जी जब प्रियाजू के साथ लीला कर रहे थे निकुंज में, श्री गोलोक में, तो प्रियाजू ने ठाकुर जी से कहा कि भगवान आप कुछ ऐसा स्थान बनाइए जिसमें आप और मैं एकांतक लीला कर सके महाराज, अन्य सभी लोगों से दूर एकांत में लीला कर सके। तब श्री ठाकुर जी ने श्री प्रियाजू को तथास्तु कहकर अपने नेत्र बंद किए। और ठाकुर जी के जब नेत्र बंद हुए तो ठाकुर जी के वक्षस्थल से, इस हिस्से से, छाती से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। और वह तेज देखते ही देखते सामने विशाल काय गिरिराज के रूप में प्रकट हो गए महाराज। जो गोवर्धन पर्वत श्री मथुरा में है, जिनकी हम परिक्रमा करते हैं, वह ठाकुर जी के वक्षस्थल से, इस हिस्से से प्रकट हुए थे श्री प्रियाजू के कहने पर। तो जब गोवर्धन प्रकट हुए तो वह गोलोक धाम में गोवर्धन पर्वत नित्य प्रति बढ़ते जा रहे थे महाराज। उनका आकार बढ़ता जा रहा था, सारे गोलोक को ढकते जा रहे थे। यह वृतांत देखकर गोलोक में सभी लोग इधर उधर भागना शुरू किया। सभी लोगों ने, वहां पर कोलाहल मच गया। सभी लोग घबरा गए कि यह पर्वत पूरे गोलोक को ढक देगा, बढ़ता जा रहा है। तब श्री ठाकुर जी ने श्री गिरिराज को कहा कि अब आप बढ़ना बंद कर दीजिए। तो वही गिरिराज श्री ठाकुर जी के वक्षस्थल से प्रकट हुए थे। ठाकुर जी के मन से प्रकट हुई थी गैया।
ठाकुर जी की बुद्धि से वृंदावन की लताएं, वृक्ष, ये सभी प्रकट हुए थे। तो जब गोवर्धन पर्वत पृथ्वी पर आए, इस कथा का वर्णन आपको किसी और वीडियो में सुनाएंगे कि जब गोवर्धन पर्वत पृथ्वी पर आए तो अगस्त्य मुनि ने उन्हें श्राप दिया कि आप तिल तिल करके प्रतिवर्ष क्षीण होते जाएंगे, घटते जाएंगे महाराज। यह श्राप अगस्त्य मुनि ने इसलिए दिया क्योंकि वह जानते थे कि गोवर्धन पर्वत गोलोक में नित्य प्रति बढ़ रहे थे। कहीं यह पृथ्वी पर बढ़ना शुरू कर देंगे तो सारी पृथ्वी ढक जाएगी महाराज। इसलिए उन्होंने उन्हें बढ़ने की बजाय घटने का श्राप दिया था। यह भी एक भाव है, एक लीला है महाराज। तो यह आपको हमने वर्णन सुनाया कि यमुना महारानी कैसे प्रकट हुई, श्री राधा रानी कैसे प्रकट हुई, गोवर्धन पर्वत कैसे प्रकट हुए। तो यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राधे।